ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थियों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने व्यवसायिक संगठन की बात की थी और व्यवसायिक संगठन में हमने प्रबंध क्या है और थोड़ी बहुत हमने प्रबंध की विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था। विद्यार्थियों, प्रबंध क्या है? प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रबंध न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करना ही प्रबंध है। और भी हम इसका विस्तार से देखें कि प्रबंध क्या है। प्रबंध वह व्यक्ति होता है जो एक उद्योग, फर्म या कंपनी में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। विद्यार्थियों, कल हमने प्रबंध की विशेषताओं की 4 जो टॉपिक हैं उन पर बात की थी। तो 4 टॉपिक में पहले टॉपिक पर हमने बात की कि प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी है, जिसमें पहला था प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। तो ये उसके बारे में हमारी बात हो गई थी। दूसरा है प्रबंध के कुछ न कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य जरूर होते हैं। अगर प्रबंध के लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होने पर प्रबंध का कार्य क्या हो गया? निरर्थक हो गया है। फिर तीसरी विशेषता हमने देखी थी कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है, यह भी हो गया था। अब उससे आगे हम बात करते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। अब प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया कैसे है? क्योंकि प्रबंध जो है वो आज आर्थिक क्रियाओं में ही नहीं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, गैर आर्थिक, इन सभी क्रियाओं में प्रबंध का महत्व बहुत ज्यादा है। बिना इन प्रबंध के ये कार्य नहीं हो सकते। कौन से कार्य? आर्थिक हो चाहे अनार्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, ये इन सभी कार्यों में हमें प्रबंध का काम में लेना ही पड़ता है। इसीलिए प्रबंध को सार्वभौमिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब प्रबंध की एक विशेषता सार्वभौमिक होता है। उसके बाद में आपका आता है कि प्रबंध, जो प्रबंध है संस्था की बाहरी एवं आंतरिक क्रियाओं से प्रभावित होता है। अब संस्था की आंतरिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, बाहरी क्रियाएं कौन सी होती है? अब संस्था की आंतरिक क्रियाएं वे होती है जो संस्था के अंदर होती है, जो संस्था का कर्मचारी मान लीजिए, संस्था के किसी भी प्रकार का कार्य मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि मतलब जितने भी संस्था के अंदर के कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य आंतरिक कार्य में आता है या आंतरिक क्रियाओं में आता है। अब बाहरी क्रियाएं क्या होती है? संस्था की बाहर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो आपकी संस्था की बाहरी क्रियाओं में आते हैं। तो इन आंतरिक और बाह्य क्रियाएं ये प्रबंध को, वातावरण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। फिर आपका 7 नंबर का है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति। विद्यार्थियों, प्रबंध को एक अदृश्य शक्ति माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? कि प्रबंध है, जो भी कार्य है वो प्रबंध के दिखाई नहीं देते हैं। और वो प्रबंध के कार्य कैसे दिखाई देते हैं? वो कार्य प्रबंध की प्रोग्रेस, प्रगति
की वजह से दिखाई देती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम प्रबंध का जो भी कार्य है उसको महसूस कर सकते हैं। किसके माध्यम से? एक फर्म के विकास के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है कि ये एक सृजनात्मक कार्य है। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी 8 विशेषताओं के बारे में हमने जिक्र कर लिया है। विद्यार्थियों, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ऐसा ये एक क्वेश्चन है हमारा क्लियर हो गया है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।